हेलो फ्रेंड्स, आपके हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 की चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहला में है मैटर। तो मैं आपको बतलाऊंगा कि मैटर हम लोग किसे कहते हैं। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, दैट occupied space and take some mass and take some mass। मैटर हम लोग उसे कहते हैं, कुछ भी मैटर, हम सब चीज़ मैटर ही है। एनीथिंग, कुछ भी जो स्पेस लेता है और उसके पास कुछ मास रहता है उसे हम लोग मैटर कहते हैं। जो स्पेस लेगा उसके पास कुछ ना कुछ मास रहेगा ही रहेगा। यहाँ तक कि कॉपी का पेपर भी कुछ ना कुछ मास लेता है, कुछ ना कुछ नैनोमीटर या कुछ में भी मास होगा ही, एरिया कवर करता ही है। सभी चीज़ को हम लोग मैटर कहते हैं। उसके बाद आता है कि हमारे एनसीईआरटी बुक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, हमारे इंडियन फिलोसफर ने सबसे पहले बार 500 बीसी के लगभग महर्षि कनद थे। हमारे इंडियन फिलोसफर का नाम था एक महर्षि कनद। उन्होंने मैटर को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने मैटर को पदार्थ बताया था और उन्होंने बताया था कि पदार्थ का स्मॉलेस्ट यूनिट परमाणु कहते हैं, जो कि हम लोग अब एटम के रूप में पढ़ते हैं। और उन्होंने मैटर को ही पदार्थ बताया था। बाद में वह एनालाइज होकर मैटर आ गया है। अब पहले उन्होंने पहली बार स्मॉलेस्ट यूनिट को बताया था पदार्थ, 500 बीसी के अनुसार। आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे 5-6 लाइन में महर्षि कनद के बारे में। इसके बाद हमारा आता है एलिमेंट। एलिमेंट हम लोग किसे कहते हैं? एलिमेंट, तो एलिमेंट उसे कहते हैं दो सब्सटेंस which have only one type of atom are combined। तो देखिए, एलिमेंट हम लोग उसे कहते हैं जो जो चीज़ें एक ही तरह का एटम से, एक ही तरह का अणु से, एक ही तरह का पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। तो आप लोग कह देंगे तो वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर में तो सब भी तो वाटर का ही पार्टिकल है। तो नहीं, वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है तो वाटर मिला है। आप बाय द प्रोसेस ऑफ करंट फ्लोइंग ऑन वाटर, तो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ सकते हैं, अलग अलग हो जाएगा। तो एलिमेंट हम लोग उससे कहते हैं जो एक ही तरह का एटम से मिलकर बना रहता है। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को आप लेंगे तो कहीं से भी ले, हाइड्रोजन का ही एटम रहेगा। ऑक्सीजन सिर्फ लेंगे तो ऑक्सीजन का भी एटम रहेगा। अगर आप वाटर ले लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का एटम रहेगा। इसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट के बाद हमारा आता है कंपाउंड। कंपाउंड हमारा जस्ट इसके अपोजिट है। अगर आपको गेस कर लिए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर राइट करें। कंपाउंड हम लोग उसे कहते हैं जो कि डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर कंबाइन रहता है। कंपाउंड, दो सब्सटेंस which have more than one or two types of atom are combined। देखिए, इसमें जस्ट अपोजिट हो गया। एलिमेंट में ओनली वन टाइप ऑफ एटम था, इसमें मोर देन ओनली वन टाइप ऑफ एटम आर कंबाइंड। तो मैंने आपको जैसा कि एलिमेंट में एक एग्जांपल बताया था वाटर, जो कि कंपाउंड है।
जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर बने हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले हैं तो कंपाउंड हमारा बनाते हैं। तो वाटर को हम लोग कंपाउंड कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन को हम लोग कंपाउंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही एटम है, उसमें पूरा में एक ही तरह का एटम है, इसीलिए हम उसको एटम एलिमेंट कहेंगे। और जब दो मिलेगा एलिमेंट तो हमारा बनाएगा कंपाउंड और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद हमारा आता है केमिकल रिएक्शन। अगर आप इसमें डिफिनीशन को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप कर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो सिंपली आप लोग केमिकल के बारे में तो जानते ही हैं, केमिकल क्या होता है। उसको रिएक्शन, जब दो चीज़ आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन का आता है। उसी फॉर्मेशन को उसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करते हैं उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। व्हेन टू थिंग are combined and form new substance. Then it is called chemical reaction. इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल से बता देता हूँ। इसका आप मतलब समझ गए ना कि दो गो सब्सटेंस या दो गो थिंग या कुछ भी दो थिंग जो आपस में कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, जो नया सब्सटेंस बनाता है, उसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक्सेप्शन में है जो कि खुद से रिएक्ट कर जाते हैं, होम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट हो जाते हैं। कुछ हैं, मैं आपको और आगे बताऊंगा उसके बारे में। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एसिड प्लस बेस। यहाँ पर प्लस का कहने का मतलब रिएक्ट हो रहा है, मिल रहा है। जैसे वाटर और शुगर मिलता है तो एक नया चीज़ बनाता है जो कि है शरबत। उसी तरह में एसिड और बेस आपस में उसको ऐड करेंगे, मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे तो हमारा बनाएगा साल्ट। तो जो बनाने का प्रोसेस है उसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ये रिएक्ट होकर बना। उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन फॉलो। उसके बाद आता है एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंटोनी लुईसर। उन्होंने हम लोगों को बताया था कि जब कोई भी चीज़ केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल उसमें रिएक्शन होता है तो वह कुछ लॉ को फॉलो करता है। उस लॉ को वह फॉलो करता है। जब भी कोई नया सब्सटेंस बनाएगा या रिएक्ट करेगा, जैसे कि एसिड और बेस मैंने रिएक्ट करवाया तो साल्ट बना, तो यह कुछ रूल को फॉलो करता है। उन्होंने बताया था, उनका नाम था एंटोनी लुईसर था। एंटोनी लुईसर था उनका नाम। सबसे पहला बार उन्होंने दिया था, जो कि एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनका लॉ क्या था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स।